हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो आगामी परीक्षा है आपकी आर ओ की एपीएस की, उसमें लगे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, उस तैयारी को और भी अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए, आपका रिवीजन और बेहतर करने के लिए, ये करंट अफेयर जो मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ था उसी का एक बार और रिवीजन कराने के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं उसका क्विज़ मेथड में, यानी क्वेश्चन मेथड में, ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें हम सॉल्व कराएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, उसके अनुसार आप फटाफट आंसर देंगे और इससे बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर पकड़ हासिल की हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि उसमें कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और कितना आपके दिमाग में अभी भी क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है ना, एक बार पढ़ो फिर भूल जाता है, पढ़ो भूल जाता है। तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि ये जो घटना चक्र का आया हुआ है, मैंने सोचा लाइए आप लोगों के सामने इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। इस पर अपना अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए और उस पर बार बार उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इंडेक्स वगैरह क्या है वो भूल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे, ये हाफ ईयरली है, 6 मंथ का है। इसको 2-3 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, 2-3 पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन, 1 मिनट। ये देखिए, ये आपको मैं दिखा दूं तो ये करंट घटना चक्र का करंट क्विज है, जिसमें अर्धवार्षिक संकलन जो मैंने हाफ ईयरली कहा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेशनल परिदृश्य से स्टार्ट करते हैं, नेशनल न्यूज़ को कवर करते हुए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। तो सामने आपके ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है या कोई नहीं सही है। अब अगर देखिए, ये तो सबको पता है कि कहाँ किया गया, कैसे किया गया, लेकिन एग्जैक्ट अगर डेट कोई नहीं ध्यान रखता है। तो चलिए इसी के थ्रू हम लोग डेट भी क्लियर कर लेते हैं कि जो पहला तो ये देखना है कि दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो आयोजन हुआ वो 3 से 5 यानी नवंबर में, जो फर्स्ट वीक था 3 से 5 नवंबर, उसी में इसका आयोजन किया गया। वो भी कहाँ किया गया? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। लेकिन उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम दिया गया है, तो राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन नहीं किया है। तो फिर अगर राष्ट्रपति ने नहीं किया तो किसने किया है? ये यहाँ पे मतलब बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो किया वो कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ किया गया ये आपको ध्यान मतलब क्लियर हो ही गया होगा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 2023 को घोषित किया गया है। भारत जो है वो दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में, इसका उद्देश्य, मतलब ये जो आयोजन किया गया इसका उद्देश्य है कि दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में भारत को प्रदर्शित किया जाए, और 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो आयोजन हुआ इसका जो भागीदार देश है, भागीदार देश वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड है। भागीदार देश कौन सा है? नीदरलैंड है। फोकस देश कौन सा है? जापान है। फोकस देश भागीदार पूछे तो नीदरलैंड, फोकस पूछे तो जापान है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और शुभंकर इसका क्या रखा गया? मिल इंड। क्या रखा गया? मिल इंड। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या मैंने कहा कि इसका आयोजन जो है दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया जो है, जिसका मेजबान देश कौन सा था? अभी आपने देखा है नीदरलैंड, मेजबान देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, और प्रगति मैदान नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। 2023 इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, और थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नवंबर 2023 में यानी 2023 में एक लिस्ट जारी की गई है जिसका नाम है एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट। इसमें दान दाताओं की सूची में, मतलब दान देने की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप पर कौन है इसमें? तो उसमें है शिव नाडार। कौन है? शिव नाडार जो है इसमें टॉप पर है। चलिए आगे और देख लेते हैं कौन कौन है। 1 मिनट, इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा हमें। ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें
119 दानदाताओं को शामिल किया गया है, जिसमें शिव नाडार जो HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं उनको टॉप रैंकिंग दी गई है। ठीक है, और वहीं सेकंड रैंक पर देखें तो विप्रो के प्रेम अजित जी हैं, उन्हें अजिम प्रेम जी हैं, उनको सेकंड रैंक पर रखा गया है। और मुकेश अंबानी थर्ड रैंक पर। फर्स्ट पे कौन है? शिव नाडार जो कि HCL के संस्थापक हैं। सेकंड रैंक पर विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं और थर्ड पे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 मतलब कि जो G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया। उसकी अध्यक्षता जो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने किया है। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? तो धारा कौन कौन सी है? 2 का क्लॉज 1 है, 3 का क्लॉज 1 है, 3 क्लॉज 2 है, 4 क्लॉज 3 है। तो कौन सा है? धारा 3 के क्लॉज 1 के तहत इसको क्या किया गया है? विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे बताना कौन सा गलत है। तो 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने जबलपुर कहाँ है? MP, मध्य प्रदेश के जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक। पहले तो ये ध्यान रखना कि ये स्मारक, ये उद्यान कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है, भूमि पूजन किया गया, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए। लागत वागत तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए कि इसकी निर्माण लागत राशि कितनी है? लगभग 100 करोड़ रुपए होगी और यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। ये गलत है। इसमें रानी दुर्गावती की कितनी फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई? 52 फीट ऊंची। कितनी? 52। तो ये भी सही है। चलिए देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे 31 एकड़ लिखा था ना, 31 नहीं बल्कि 21 एकड़ में फैली है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश। 100 करोड़ रुपए लगभग, और लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में ये फैला है। और ये जो स्थापित की जा रही है कांस्य प्रतिमा है, और कितनी फीट ऊंची है ये ध्यान देना है। ये सब पूछ लेता कितनी ऊंची है, किसकी है, कांस्य है कि क्या है। तो कांस्य की प्रतिमा है 52 फीट ऊंची है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और अगर रानी दुर्गावती की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी के मध्य कहाँ की, ये इंपॉर्टेंट हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो रानी दुर्गावती कहाँ की? गोंडवाना की शासिका थी। और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? सिक्का और डाक टिकट भी इनके उसमें 500वीं जयंती थी उसी पर जारी किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो इसको देख लेते हैं आंसर ही डायरेक्ट। कितने का किया है? तो ये है 19,260 करोड़ रुपए का। 19,260 करोड़ रुपए का। आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को यूपी के किन 2 शहरों में हर घर सोलर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि यूपी उत्तर प्रदेश के किन 2 सिटीज़ में, 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है। तो वो कौन सा है? एक है अपना लखनऊ और दूसरा है अपना वाराणसी। ठीक है, लखनऊ और वाराणसी में इन्होंने क्या किया है कि हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया। कहाँ कहाँ? लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये कथन वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। कब? 17 से 19 अक्टूबर 2023 के बीच। ठीक है, सही है कि नहीं? ध्यान दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? यहाँ पे केवल 2 सही है। ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया या नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो ये अहमदाबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। जो तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है वो मुंबई के महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो जो पोत परिवहन और नौवहन मंत्रालय है उन्हीं के द्वारा इसका किया गया है। ठीक है, आयोजन किया गया। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए इसको, कि अक्टूबर 2023 में इजराइल से जो भारतीयों की वापसी के लिए
एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन अजय, इजराइल अजय। भारतीयों की वापसी के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी और भी ऑपरेशंस आएंगे, सूडान से लाया गया, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन से वापस लाया गया था, उसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो इजराइल से जो भारतीयों की वापसी के लिए लाया गया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन अजय। क्या हुआ था? इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध हुआ, तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि भैया हमको क्या करना है, इस ऑपरेशन के तहत जो हमारे फंसे हुए नागरिक हैं उनको वापस लाना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ आगे ऑपरेशन कावेरी साथी में दिया है, तो इसको रट लीजिए। कावेरी जो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन कावेरी अजय, इजराइल, कावेरी सूडान, और ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान में, कावेरी, गंगा, अजय। आगे चलते हैं हम। 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर 2023 को ये मनाया जाता है। अब इससे संबंधित कथन क्या है? इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट है। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा में था तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो जब पता है कि ये चर्चा में था, पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्या हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को, ये जब भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 1932 में, तब ये उपलक्ष्य, तो उसी अवसर पर यह डिसीजन लिया गया कि अब क्या होगा, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल मनाया जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑपरेशनल कमानें हैं। कौन कौन से हैं 5? एक पश्चिमी वायु कमान जो कि न्यू दिल्ली में है, मध्य वायु कमान प्रयागराज, इसी बार यहाँ पे एयर शो किया गया। पूर्व वायु कमान शिलोंग में है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जोधपुर में है, और दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इस अवसर पर यूपी के जो प्रयागराज है वहाँ पर संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया, और इसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान के जोधपुर में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर को क्या क्या किया उसके संबंध में बताना कौन सा सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। राजस्थान जोधपुर में 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ठीक है, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। ठीक है भाई। जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रूड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये गलत है। अब यहाँ पे जो राजस्थान वाले एग्जाम देने जा रहे हैं तो राजस्थान वाले इसको अच्छे से देख ले। मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये तीसरा वाला क्यों गलत है। क्या कह रहा था यहाँ पे? रूड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रूड़ीचा एक्सप्रेस, जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, जोधपुर को दिल्ली से, तो इस हिसाब से ये गलत है। आगे चलते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। इंडिया एजिंग रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो 27 सितंबर 2023 यानी 27 सितंबर 2023 को जो UNFPA है यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की। ठीक है भाई, देख लेते हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट, यानी दोनों। पहले तो ये ध्यान रखना, जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कौन जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ने क्या किया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बताया गया कि 2022 में 149 मिलियन लोग जो हैं वो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। और ये जो बताया गया कि इतने लोग हैं, तो यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 149 मिलियन व्यक्ति या देश की कुल जनसंख्या का 10.5% है।
और बताया गया कि भारत में जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी संख्या 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20.8% होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ड्रोन शक्ति 2023, इसके बारे में बताना है कि जो भारत ड्रोन शक्ति है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। गलत है, जो ड्रोन शक्ति है उसका MP ग्वालियर जो दिया है ये गलत है। इस दौरान पहला C295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, ये राइट है आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्यों गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये कहाँ किया गया, गाजियाबाद यूपी में किया गया, हिंडन गाजियाबाद यूपी में किया गया, ना कि मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसमें जो है उद्घाटन इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, और ये जो है स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित है ये पहला C295 परिवहन, जो कि वायुसेना में शामिल किया गया। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, MP, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है, ये 54। ये ध्यान रखिएगा कि कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया, तो 54 आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर क्या है, नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई नौ भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये गलत है। मतलब 9 जो इन्होंने किया है वो हमें देखना कौन से 9 हैं। तो 9 जो हैं वो हैं आपके उदयपुर से जयपुर, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से भुवनेश्वर से पुरी, रांची से हावड़ा, जामनगर से अहमदाबाद। ठीक है, ये 9 ट्रेनें कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी 11 राज्यों में। 11 राज्य जैसे राजस्थान, तमिल, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, बिहार, पश्चिम, केरला, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। 2023 सितंबर में शुरू किया गया है ट्रैवल फॉर लाइफ, इसके संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, UNWTO और यूनेप के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। आगे चलते हैं। 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का न्यूज़ है, तो चलिए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी लोकार्पण किया गया है कितने 16 अटल आवासीय विद्यालय, बताना कौन सा सही नहीं है। तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया और यह विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूर, निर्माण श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा और इनमें प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये गलत है, 1500 नहीं होंगे बल्कि कितने होंगे, इसमें 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया और ये लोकार्पण किया गया वाराणसी। ठीक है, आगे चलते हैं। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो जो 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है, इसमें बताना कौन सा सही है। 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इसकी थीम रखी गई है अमृतकाल में पुलिसिंग व्यवस्था। तो यहाँ पे केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है कि जो इसकी थीम है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान अमृतकाल में पुलिसिंग, ये सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि इसका पुलिसिंग वाली जो आयोजन किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में यूपी ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। यह कवरेज हासिल करने के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यूपी ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत हासिल किया है। राज्य के सभी जितने गांव हैं, जैसे 95,767 गाँव ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गाँव ने ODF प्लस गांव का दर्जा हासिल किया और 95,767 प्लस ODF प्लस गाँव में से 4,306 गाँव ODF प्लस आदर्श गाँव है। तो ये डी वाला गलत है। ठीक है, ODF प्लस आदर्श गाँव केवल 3,800
6 हैं। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग, तो जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ वाले हैं वो कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वो देख सकते हैं इसको कि कितने राष्ट्र की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, 6,350 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। संविधान, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाइए कि 128वां संशोधन विधेयक जो है 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो 33%। ठीक है, कौन सा संशोधन विधेयक था, ये था, कौन सा था, 128वां। ठीक है, तो 128वां है जिसमें महिला आरक्षण विधेयक, इसका एक और नाम रखा गया है महिला आरक्षण विधेयक, और विधेयक का सरकार द्वारा जो नाम रखा गया है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसमें 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, और ये लोकसभा, राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर लागू होगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 सितंबर में हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मुंबई में। मुंबई ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 18वां नंबर का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 बताना है किसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली। तो कौन सा सही है, यहाँ पे तीनों सही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि नई दिल्ली में किया गया, अफ्रीकी संघ को G20 समूह की सदस्यता मिली, स्थायी सदस्यता मिली, और थीम जो था वसुधैव कुटुंबकम था। नई दिल्ली प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया और भारत की अध्यक्षता में किया गया। भारत इस समय इस बार का अध्यक्षता संभाला है, और इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम, और ये पहली बार है कि भारत की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, और भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित की गई, और इसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यहाँ सबसे लोग मौजूद थे, आमंत्रित जिसको किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट। किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए, तो वो क्या है, सऊदी अरब। विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को, तो ये कहाँ पर हुआ, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया, तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पहला, सुंदरबन सेकंड, और भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल है। शांति निकेतन की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में इसकी स्थापना की थी 1863 में, और 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत की गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में बदल दिया था। 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1863 में हुआ था, 1901 में इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने चेंज कर दिया, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, और 1951 में विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इंपॉर्टेंट है, तो ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव, जो G20 फिल्म महोत्सव था, ये कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इसमें जो है सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पंचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। ये भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया था। 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम को किस स्थिति से लागू माना जाएगा, 19 मई 2023। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम संशोधन है उसमें महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में, किसके, महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं। यूपी शिक्षा चयन आयोग यूपी शिक्षा
सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु यूपी शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। इसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये गलत है, 5 वर्ष नहीं होगा बल्कि 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो तब तक रहेगी। और अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं केवल 2 बार। ठीक है, आगे चलते हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसको 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। इसमें जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या भाव का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है, तो ये डी गलत है, देना आवश्यक है बल्कि। आगे चलते हैं। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान आदेश अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहरा, मेहर और महरा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ में है सारे। ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन अमृत सरोवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिशन अमृत सरोवर, इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की शुरुआत की है। अच्छा, मतलब मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी दी है। यह मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था और इसके तहत 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवर में से 81,425 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। और इसके तहत कई राज्यों ने प्रति जिले में 75 अमृत सरोवर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये गलत है। ये 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया, ये गलत है क्योंकि ये 24 अप्रैल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है। साहित्य महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यही है, शायद छूट गया। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया। एम्पावर की बात किया जाए तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को लॉन्च किया। किसने? जितेंद्र सिंह ने। और यह स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के कितने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट है। तो 55 टोटल 508 के लिए बात की, लेकिन यूपी के टोटल 55। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 31 जुलाई 2023 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। यह चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन करता है। इसमें पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है। और इस एक्ट में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की सर्वकालिक वैधता हेतु अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो बी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यह 1954 में नहीं 1952 में संशोधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई है। इसके संबंध में बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट डिटेल ही पढ़ लेते हैं गति शक्ति के बारे में। चलिए देख लेते हैं। गति शक्ति जो है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और बैठक की अध्यक्षता देख ही रहे हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए नई दिल्ली में हुई है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो असम में किया गया है। ठीक है, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में बताना कौन सा सही नहीं है। तो इसकी आधारशिला इसकी आधारशिला सागर MP में रखी गई है। कौन सा सही नहीं है बताना है ना, रखी गई है। और इस स्मारक में 15,000 गांव और 200 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा, यही गलत है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो श्री रविदास जी है इनकी आधारशिला जो है वो कहाँ रखी गई है? सागर में, MP सागर में रखी गई है। ठीक है, और इसमें 20,000 से अधिक गाँव एवं 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और 11.25 एकड़ में ये से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सब नहीं पूछेगा कितने एकड़ वकड़ में, बस इतना ध्यान रखिए कहाँ पर किया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं।
अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 4 नए जिलों और 21 उपजिलों के गठन को मंजूरी दी। गठित किए जाने वाले 4 नए जिलों में विकल्प में कौन सा शामिल नहीं है? असम में जो 4 हैं वो होजोई, विश्वनाथ, बजाली है, कार्बी आंगलोंग नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं? होजोई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली है। और नए जिले निर्माण हो जाएंगे तो राज्य में कुल 35 हो जाएंगे। ठीक, मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में बताना है। एक मिनट, एक क्वेश्चन और है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वॉल का शुभारंभ किसने किया है? चरणजीत सिंह ने किया है। ODOP वॉल चरणजीत सिंह ने किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या? देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। मेरी गांव मेरी धरोहर के बारे में बताना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह उन्होंने किया है। और ये जो परियोजना है वो राष्ट्रीय जो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। और इसको संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के 7.5 लाख गाँव को सांस्कृतिक मानचित्रण करना। ये गलत है, 7.5 नहीं बल्कि 6.5 गाँव का, 6.5 लाख गाँव का। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, इसमें जो राजस्थान वाले हैं वो उसको देख लें कि इसमें क्या होगा, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम है, इसको प्रदेश के सभी शहरों, मतलब जो राजस्थान है वहाँ के सभी शहर और ग्रामीण परिवारों में 125 दिन की रोजगार गारंटी की बात की गई है। और इसके तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, एकल महिलाओं का प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन गारंटी दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15% की वृद्धि जुलाई में 5 और जनवरी में 10% की दर से होगी। ठीक है, और इस तरह कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने मतलब फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की। इसमें ये बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर है। जुलाई मंथ में क्या उनकी भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। और नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यहाँ पर 1 और 3 सही है, दूसरा नहीं, क्योंकि 20वीं वर्षगांठ नहीं बल्कि 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भारत में किया जाएगा। आगे चलते हैं। उल्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सही है बताना। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से है। इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ पर किया गया है। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे चारों स्टेटमेंट एकदम सही है कि उल्लास एप्लीकेशन मोबाइल का संबंध जो है ये शिक्षा से है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ पर किया गया। उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो न्यायमूर्ति जी रोहड़ी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, उसके बाद रहने देंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको क्लियर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के सीकर में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसके बारे में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि जैसे 1.25 लाख से अधिक PM किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया, ये तो सही है। ये सही नहीं है कि उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया S लॉन्च किया है। और 5 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, ये सही है, 7 मेडिकल कॉलेज का। लेकिन ये बी क्यों सही नहीं है, ये देख लेते हैं। सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, ना कि यूरिया S लॉन्च किया, बस यही आपको ध्यान रखना है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई है? तो उसका नाम है बहानगा बाजार रेलवे। ऐसे पूछ सकते हैं बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन का, तो ओडिशा के बालासोर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा वो मैं बता दूंगी। अंतर्राष्ट्रीय 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में की गई है। ये भी बहुत ज़्यादा खास नहीं। हाँ, ये देख लीजिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, स्टार बनाइए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है इसके बारे में
2023। तो इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया है। इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कुल कितने देशों को, ये ध्यान रखना कितने देशों को रैंकिंग दी गई है, ठीक है, ये पूछ लेता है कुल कितने देशों। तो 125 की जगह 135 दे दे, खाली ऐसे ही तो बढ़ाना है, तो ये गलत हो जाएगा। 125 देशों को रैंकिंग दी गई है, ठीक है। तो इसमें भारत को 111 यानी 111 रैंकिंग दी गई है, 111 रैंकिंग दी गई है। तो इसमें जो है 5 वर्ग बनाए गए हैं इसमें, जैसे 50 या उससे अधिक स्कोर है, 35-49 के बीच है, 20 से 34.5 के बीच है, इस तरीके से स्कोरिंग की गई है, ठीक है। तो हमें भारत का देखना है कि अगर 2023 में 20 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर 5 से कम है, ठीक है। तो शीर्ष टॉप मतलब जो टॉप 5 देश हैं वो बेलारूस है, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया है। भारत को 111वां स्थान दिया गया। भारत का GHI स्कोर जो है 28.7 है, ये ध्यान रखना, 28.7 है। पिछले वर्ष भारत को 107वां स्थान दिया गया था, ठीक। आगे चलते हैं। हिंद ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। तो क्या सही है? यहाँ पे केवल एक सही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नहीं बल्कि जयशंकर ने किया, जो विदेश मंत्री हैं हमारे। और बल्कि ये ध्यान रखना है कि हिंद जो क्या है, इसका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसका श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ट्रेन के संबंध में बताना कौन सा कथन सही नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जो है इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया। तो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल किसने लॉन्च किया? इंडोनेशिया ने। और इस ट्रेन का नाम उशु रखा गया है, ये गलत है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बारडुंग से जोड़ती है। तो ये जो है इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया? हूज रखा गया। क्या रखा गया? हूज। आगे चलते हैं। साहित्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लॉ लेखक जॉन एर्नॉक्स को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार नॉनमेशी नाटक और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया गया। तो ये कौन सा है? यहाँ पे केवल 2 सही है। ये जो एर्नॉक्स हैं इनको नहीं दिया गया है, बल्कि किसको दिया गया है? फॉसे को दिया गया है। यह पुरस्कार ये लेखक जो है जॉन फॉसे, ये नॉर्वे के हैं। ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्वे के जॉन फॉसे को ये दिया गया है, ठीक है। और एनी एर्नॉक्स जो है 2022 के लिए इनको दिया गया था। निवेश पर भारत और UAE के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो अबू धाबी में आयोजित हुई है। कहाँ? अबू धाबी में। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर को नोबेल शांति पुरस्कार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइए। नोबेल शांति पुरस्कार के दिया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाली 16 वर्ष ये महिला होंगी। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। वो 16वीं नहीं बल्कि 19वीं महिला होंगी, 19वीं, और बाकी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथियों द्वारा इसराइल पर भीषण हमला किया गया, जिसमें दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण कर लिया गया, ठीक है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? एकदम राइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। ये सही है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। ये आपका गलत है। तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है। गलत, स्वीडन को नहीं, अभी बता रहे हैं किसको मिला है। इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है, तो ये सही है। वैश्विक नवाचार 2023 के बारे में बात करें तो ये कौन जारी करता है? वीपो जारी करता है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसमें कुल 132 देश हैं, जिसकी थीम रखी गई इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। और इस बार ये इसका 16वां संस्करण था। तो इसमें शामिल टॉप हैं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। नवाचार में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्वीडन सेकंड पे है, ठीक है। और भारत की रैंकिंग 40 है और पिछले साल भी ये भारत 40वें स्थान पर था। सितंबर 2023 में SCO के सदस्य देशों के व्यापार वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित हुई है? तो SCO की बिश्केक में हुई है। कहाँ पर हुई है? बिश्केक में हुई है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट
पार्ट में आगे के क्वेश्चंस रखेंगे। तब तक आप इतना रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।